युआनशु जब अगले दिन उठता है तो उसे याद आता है कि उसने पीने के बाद कौन कौन से कांड किए। वो जल्दी से ल्यूली से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन युवानवी बाहर आकर कहती है कि मेरी मिस ने ये कहा कि रूमर ज़्यादा ना फैले, इसलिए वो आपसे नहीं मिलना चाहती। इस पर युआनशु कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं उससे मिलने आया हूँ। इंपीरियल कोर्ट में एम्परर सभी लोगों से ये कह रहे थे कि अब उन्हें सिंपो के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। वो ये सारा काम स्टेट असेंबली में करने वाले थे। तो युआन हाउ कहता है कि आप इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दीजिए। युआनशु कहता है कि स्टेट असेंबली बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो योर मैजेस्टी आप थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिए। एम्परर कहते हैं कि तुमने तो ठीक कहा, स्टेट असेंबली के सेरेमोनियल ऑफिसर के लिए अब मैं कंपटीशन रखूंगा, जो भी इसमें जीतेगा मैं उसे ही वो ऑफिसर बनाऊंगा। जब इसके बारे में ल्यूली को पता लगता है तो वो कहती है कि युआन हाउ कभी भी सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। अगर वो सेरेमोनियल ऑफिसर बन गया तो वो सरहद पर रहने वाली आर्मी को डिसबैंड कर देगा। युआनवी कहती है कि अगर सरहद पर से आर्मी एक बार वापस आ गई तो जिनपो हम पर फिर से हमला कर देंगे। ये युआन हाउ इतना ज्यादा स्टूपिड है या फिर वो कोई बुरा इंसान है। ल्यूली कहती है कि वो बस अमीर बाप की बेवकूफ औलाद है। अब हमें युआन हाउ की टक्कर का ही कोई ढूंढना पड़ेगा जो कि सेरेमोनियल ऑफिसर बनने के लायक हो। युआनवी कहती है कि इस पूरे कैपिटल में युआन हाउ की टक्कर का सिर्फ एक ही बंदा है एंड वो है खुद क्राउन प्रिंस। अब ये सुनने के बाद ल्यूली युआनशु से मिलने के लिए जाती है। युआनशु कहता है कि ये इतनी जल्दी आ गई, मैंने सोचा नहीं था। फिर वो अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करके बाहर जाता है एंड ल्यूली से कहता है कि तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि अब हमें कब मिलना चाहिए, फिर तुम मेरे जैसे जंगली जानवर से क्यों मिलने आई हो। ल्यूली कहती है कि तुम खुद को जंगली जानवर कहना बंद कर दो, वैसे भी उस टाइम पर मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, मेरी मति मारी गई थी। मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम माफ़ी मांगने के लिए क्या करोगी। ये सुनकर ल्यूली उसे बाथरूम में लेकर आती है। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। उसका दिमाग तो कहीं और जा रहा था, लेकिन ल्यूली उसे सीधा नहाने के लिए भेज देती है। ल्यूली बाहर जाने के बाद सोचती है कि रॉक बाथिंग से युआनशु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा एंड पहले जो गलतफहमी थी हमारे बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर युआनशु को पत्थर घिस घिस कर नहलाया जा रहा था। वो ठहरा बेचारा नाजुक कला जैसा, वो ये ज़्यादा सहन नहीं कर पाता एंड तुरंत बाहर आ जाता है। ल्यूली कहती है कि तुम्हें मज़ा आया, तो वो कहता है कि हुआ ल्यूली, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये ट्रिक आजमाई, तुम काफ़ी ज़्यादा बुरी हो। अब ल्यूली का ये प्लान फ्लॉप हो गया था, तो युआनवी उसे कढ़ाई करने के बारे में बताती है। ल्यूली को ये बिल्कुल भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो युआनशु को मनाने के लिए ये करती है। युआन हाउ म्यूजिशियन ढूंढने के लिए जिंगलिंग गार्डन में आया था। वहाँ पर उसे जियामिन मिल जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर बेस्ट म्यूजिशियन को ढूंढने आए हो ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूँ। आगे जियामिन युआन हाउ के साथ मिलकर पब्लिसिटी कर रही थी कि वो सभी लोग युआन हाउ को ही वोट दे। दूर से ये सारा नज़ारा युआनशु भी देखता है। यहाँ पर ल्यूली युआनशु के लिए एक पर्स बना रही थी। इसको सिलने के टाइम पर उसे उंगलियों में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। तभी ही वहाँ पर बेशर्मों की तरह युआनशु टपक पड़ता है एंड आते ही सीधा ल्यूली के मैकेनिज्म ट्रैप में फंस जाता है। ल्यूली को जब पता लगता है कि क्राउन प्रिंस आया है तो वो जल्दी से उसे देखने के लिए जाती है। वो उसे पहले बाहर निकालती है एंड बाद में सफाई देती है कि हमलावर ना आए, इसलिए उसने छोटा सा मैकेनिज्म ट्रैप बनाया था। आगे वो उसे अंदर लेकर जाती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें रॉक बाथिंग कराई, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब मैं सरहद पर रहती थी तब पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, हम लोग काफ़ी कम नहाते थे। हम जैसे सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए रॉक बाथिंग एक प्रीशियस गिफ्ट है, इसलिए मैंने तुम्हें वो दिया। युआनशु ये सुनने के बाद कहता है कि मुझे वो रॉक बाथिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ल्यूली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और नया गिफ्ट बनाया है और इसे मैंने अपने हाथों से सिला है। युआनशु कहता है कि ये क्या है, तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए पर्स है और मैंने स्पेशली इसमें फाफा को भी ड्रॉ किया है। ल्यूली उसे ज़्यादा कुछ कह पाती उससे पहले ही युआनशु ये गिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो जीहुआई उसे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अगली है। युआनशु कहता है कि ये पर्स ल्यूली ने मेरे लिए स्पेशली बनाया है
क्योंकि उसने इस पर्स में फाफा को ड्रॉ किया है। जीहुआई कहता है कि ओह फाफा, फिर तो ये काफी क्यूट है, लाओ मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा है। अगले सीन में जीहुआई सुप्रीम कोर्ट के बाहर से निकलता है तो युवानवी उसे देख लेती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि शाओबाई, तुम सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हो। जीहुआई कहता है कि देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ल्यूली भी युआनशु को मार्केट में देख लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तो घूमते घूमते थक गई हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे कैरेज में आ सकती हूँ। दूसरी तरफ जीहुआई ने युआनवी को सब कुछ बता दिया था। युआनवी सोचती है कि शाओबाई, मैं तो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने तो शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोला। यहाँ पर लियोली युआनशु के घर पर आई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तो अब हम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। युआनशु सोचता है कि लो, आ गई लाइन पर। लियोली कहती है कि अब जबकि हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम युआन हाउ की जगह पर स्टेट असेंबली के सेरेमोनियल ऑफिसर बनो। अगर युआन हाउ सेरेमोनियल ऑफिसर बना तो वो आर्मी को डिसबैंड कर देगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जगह पर बनो एंड जैसे चल रहा है वैसे ही तुम चलने दो। युआनशु कहता है कि तुम पर कितनी बार हमला हुआ, लेकिन हर बार तुम उससे बच गई। तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम नाटक करती हो जैसे कि तुम कोई नाजुक कली हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, तो तुम मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो। ल्यूली कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बनना चाहते। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम पर खामखा टाइम खोटी नहीं करती। इतना कहकर वो चली जाती है। युआनशु कहता है कि रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। बाहर जाते वक्त ल्यूली को एक मेड पर शक होता है, तो वो फिर से युआनशु के पास वापस आती है। जब वो सस्पिशियस मेड उन दोनों को चाय दे रही थी तो ल्यूली कहती है कि ये तुम्हारे हाथ कैसे है, लगता है कि इन हाथों ने तलवार को काफी बार चलाया है। ये सुनकर युआनशु तुरंत अपने गार्ड को बुलाता है एंड उस मेड को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वो मेड ल्यूली से कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। युआनशु कहता है कि जल्दी से इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाओ और इसका इंटेरोगेशन करो। इसके साथ जितने भी साथी हैं उनको भी पकड़ो। आगे युआनशु ल्यूली को थैंक्स कहता है एंड उसके बाद कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं युआन हाउ की जगह पर स्टेट असेंबली में सेरेमोनियल ऑफिसर बनूं, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अगले दिन वो इंपीरियल कोर्ट में जाकर सेरेमोनियल ऑफिसर के लिए एम्परर से बात करता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास युआन हाउ से भी ज्यादा अच्छा एक कैंडिडेट है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ल्यूली आती है। जब उसे ये पता लगता है कि क्राउन प्रिंस ने उसका नाम सजेस्ट किया है, तो वो सोचती है कि इस कथे ने तो मुझे ही फंसा दिया। वो एम्परर को तुरंत मना कर देती है कि वो सेरेमोनियल ऑफिसर नहीं बन सकती, लेकिन एम्परर कहते हैं कि तुम्हें एक बार युआन हाउ से कम्पीट करना चाहिए। ये सुनने के बाद ल्यूली एम्परर को ज्यादा मना नहीं कर पाती। जब इसके बारे में एम्प्रेस डाउचर को पता लगता है तो वो ल्यूली को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। वो ल्यूली से ये कहती है कि आज से ही तुम पैलेस में रहोगी एंड पैलेस के तौर तरीकों को सीखोगी। ल्यूली समझ जाती है कि ये एम्प्रेस डाउचर युनहाउ को जिताना चाहती है, इसलिए वो उसे यहाँ पर रहने को कह रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद ल्यूली प्रिंस युआन होंग से मिलती है। युआन होंग बातें कम करता था, लेकिन उसकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। ल्यूली उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम मुझे भी ड्रॉ करो ना, तो वो उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करता है। ल्यूली कहती है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। उसके बाद युआनशु ल्यूली से मिलने के लिए आता है। उन दोनों को साथ में देखकर युआन होंग उन दोनों की साथ में एक पोर्ट्रेट बनाता है। ल्यूली और युआनशु दोनों साथ में हंसी मजाक कर रहे थे, तो दूर से उन्हें एम्प्रेस डाउचर भी देख लेती है। वो इन दोनों के पास आकर कहती है कि युनहाउ बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, वो काफ़ी काबिल है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फ्यूचर पत्नी का ध्यान बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रखेगा। इतना ही नहीं, एम्प्रेस डाउचर तो युआन हाउ की तारीफ करते थकती ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर युआनशु के तन बदन में तो आग सी लग जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।